वेलकम बैक व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियड्स के बारे में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में और कुछ ऐसे मिथ्स जो यंग गर्ल्स को या फिर उनकी माओं को होते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है सारी लेडीज़ के लिए, सारी फीमेल्स के लिए, यंगर एज की या फिर ओल्डर एज की, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीरियड होते क्या हैं। पीरियड एक प्रोसेस है, एक मेटाबॉलिज्म है बॉडी का जो फीमेल्स में होती है, ड्यू टू हॉर्मोन्स होती हैं और बहुत ज़रूरी होती हैं। उनका एक पार्ट होता है, एक लाइफ का एक पार्ट होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है? जब बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो हो जाता है तब फीमेल बॉडी एक सिक्रीशन निकालती है ब्लड के थ्रू। एंडोमेट्रियम जो होता है, मतलब यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है उसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो शेड आउट होती है, वो निकलती है ब्लड के साथ, स्किन के साथ, टिश्यूज सारे सब निकलते हैं और वो साइकिल जो है रिपीट होती है। किसी को 28 डेज़ की होती है, किसी को 35 डेज़ की होती है और उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल और पीरियड्स आजकल बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं, सबको इसके बारे में नॉलेज है, लेकिन जो नॉलेज है वो आधी अधूरी नॉलेज है, जिसकी वजह से बहुत सारे मिथ्स इन दो टर्म्स के बारे में आ जाते हैं या सुनने को मिल जाते हैं। तो ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये वही टॉपिक्स कवर करने के पर्पस से बनाई है, वही क्वेश्चंस जो आपके मन में उठते हैं उन क्वेश्चंस को क्लियर आउट करने के लिए बनाई है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप मेरे से कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये है कि आजकल बहुत ही यंग एज में लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने लगती है, पीरियड्स आ जाते हैं, उनको स्पॉटिंग आ जाती है। स्पॉटिंग मतलब कोई खून का दाग धब्बा आ जाता है। 9 साल से लेके 13 साल की उम्र तक आपको कभी भी पीरियड्स आ सकते हैं। किसी किसी केसेस में ये आगे भी हो जाते हैं, डिले भी हो जाते हैं, किसी किसी केसेस में ये पहले भी आ जाते हैं। खैर, वो तब होता है जब कोई अंदरूनी प्रॉब्लम आपको हो, आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो, बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो, कोई वीकनेस हो या किसी हार्मोन्स का आपकी बॉडी में लेट बनना, उसकी वजह से भी पीरियड्स डिले हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको 9 साल की उम्र में पीरियड्स आ रहे हैं, 13 साल की उम्र तक पीरियड्स आ रहे हैं तो वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। उसके लिए बहुत ज़्यादा बार बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही बहुत सारी लेडीज़ आती हैं, स्पेशली मॉम्स, मम्मियाँ आती हैं और वो ये बोलती हैं मेरी बेटी को पीरियड्स बहुत जल्दी आ गए हैं, 9 साल की उम्र में ही मेरी बच्ची को पीरियड्स आ गए, 10 साल की उम्र में ही मेरी बच्ची को पीरियड्स आ रहे हैं मैम, और बहुत कम क्वांटिटी में आ रहे हैं, 1 दाग आ रहा है या 2 दाग आ रहे हैं, अच्छे से खुल के उनको पीरियड्स नहीं आ रहे। ये जो प्रॉब्लम होती है ये बहुत ही कॉमन है आजकल। ऑलमोस्ट सारी लड़कियाँ इस चीज़ को फेस करती हैं, क्योंकि मेनार्क जो होता है, मेनार्क मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब बिगिन होती है, जब शुरुआत होती है, तो एक लेडी की बॉडी को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। आप लोगों को भी कोई भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी भी सर्कमस्टेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। वैसे ही हमारी बॉडी को भी जब वो एक न्यू फेज से गुजरती है, न्यू दौर से गुजरती है, तो उसको थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि उसकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस पर्पज़ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। बस इसी वजह से कभी कभी स्पॉटिंग हो जाती है, कभी कभी ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा कम रहती है। अगर आप उस टाइम पे जाके कोई भी हार्मोनल पिल्स खाते हो या फिर अपने डॉक्टर्स को प्रेशराइज करते हो आपको हार्मोनल पिल्स देने के लिए, हालांकि डॉक्टर्स नहीं देते, फिर भी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं मेडिकल स्टोर से लेके या कहीं और से लेके खा लेते हैं, तो वो आपके लिए आगे तक के लिए हार्मफुल हो सकता है। आपको 13, 15, 16 की एज तक पीरियड्स गड़बड़ रह सकते हैं। हो सकता है आपको 1 महीने पीरियड आए, आगे के 2 महीने ना आए, 3 महीने पीरियड आए, फिर आगे के 6 महीने पीरियड ना आए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कॉमन है। ये इरेगुलर पीरियड्स में काउंट नहीं होती अनटिल जब तक आप प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी में ओवल्यूशन नहीं होता और प्रॉपर तरीके से आप मैच्योर नहीं होती। लड़कियों को प्यूबर्टी ज़्यादा जल्दी आती है कंपैरेटिव टू लड़के, ये हम लोग सब
ये बात जानते हैं और बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। हम लोग ऑलमोस्ट एक डिकेड से ये चीज़ सुनते हुए और समझते हुए आ रहे हैं कि पीरियड्स क्या होते हैं और महिलाएं जल्दी प्यूबर्टी गेन कर लेती हैं इररिस्पेक्टिव टू बॉयज़। इसीलिए अगर आपकी बॉडी में एक एज पे चेंजेस आ रहे हैं लाइक 9 ईयर्स, 10 ईयर्स, 13, 15 ईयर्स तक अगर आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं तो वो कम्प्लीटली नॉर्मल होता है और उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हो सकता है किसी महीने आपको पीरियड जो है वो बहुत ही कम आए और किसी महीने आपको पीरियड नॉर्मल आए जैसे आपको आता है, क्योंकि पीरियड डिपेंड करता है आपके बहुत सारे फैक्टर्स पे। लाइक आपके उस महीने का खान पान कैसा था, आप कितने स्ट्रेस में थे, स्ट्रेस की वजह से जो चेंजेस होते हैं बॉडी में वो भी ज़्यादा होते हैं, आपने फिज़िकल एक्टिविटीज़ कितनी करी थी, ये सारी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट डालते हैं आपके पीरियड्स पे। तो हो सकता है कि किसी महीने आपको पीरियड्स कम आए और किसी महीने ज़्यादा आए। अब बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है कि हमारे पीरियड्स तो रेगुलर हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग से पीरियड का फ्लो जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा लो है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। आपकी बॉडी उतना ही जनरेट करती है, उतनी ही एंडोमेट्रियम फॉर्म होती है और उतना ही फ्लो जो है आपको आता है। ज़रूरी नहीं है एक पर्सन एक दिन में 4 या 3 पैड चेंज कर रहा हो तो आप भी 4 या 3 पैड चेंज करें। हो सकता है आपके लिए 2 पैड ही बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हो जाएं। लगभग 80 ग्राम्स के करीब भी ब्लड फ्लो जो होता है वो नहीं होता पीरियड्स के टाइम पे, ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। आप अपने फ्लो को किसी और के फ्लो से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सबकी बॉडी डिफरेंट है और सबका फ्लो भी डिफरेंट रहता है। इनफैक्ट साइकिल तक वेरी करती है। ज़रूरी नहीं है कि किसी को 28 डेज़ की साइकिल है तो आपको भी 28 डेज़ की साइकिल आए, या फिर 32 डेज़ की साइकिल अगर आपकी है तो वो एबनॉर्मल है, ये ज़रूरी नहीं है। साइकिल वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी। आपकी बॉडी के अनुसार आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, सामने वाले की बॉडी के अनुसार उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। तो ये मिथ अपनी दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो 28 डेज़ की होती है। साइकिल 28 डेज़ से 35 डेज़ तक के बीच में वैरी करती है। अब पॉइंट जो है वो ये है कि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि हमारे पीरियड्स 7 दिन पहले आ गए या 7 दिन बाद आ गए तो क्या वो किसी प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है? नहीं। 7 डेज़ 1 वीक पीरियड पहले आना या फिर डिले होना कम्प्लीटली नॉर्मल होता है। हो सकता है आपकी साइकिल जो है वो कभी कभी डिस्टर्ब हो जाए या कभी कभी आपको, जैसे कि मैंने बताया, स्ट्रेस की वजह से या खान पान की वजह से पीरियड्स डिले हो जाएं, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ फिजिकल चेंजेस भी फील होते हैं, जैसे कि किसी किसी को ब्रेस्ट में टिंगलिंग सेंसेशन होता है, लोअर बैक पेन होता है, लोअर लेग पेन होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये PMS के सिम्टम्स होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि पीरियड आने से पहले उनको थोड़ा सा वाइटिश डिस्चार्ज होता है या वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, फीवरिश लगता है, वॉमिटिंग सेंसेशन लगता है, ब्लॉटिंग लगती है। ये सारे के सारे लक्षण PMS के हैं। इसीलिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल को एक इम्पॉर्टेंट साइकिल कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वो एक फीमेल की बॉडी को कम्प्लीटली चेंज कर देती है उन 4-5 दिनों के लिए। तो आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसको आप समझिए, अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करिए, अपने मूड स्विंग्स को अंडरस्टैंड करिए, और जब आप खुद को अंडरस्टैंड करेंगे तो पीरियड्स आपको उतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेंगे। हाँ, पीरियड बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस होता है किसी भी लेडी के लिए, और बहुत ही ज़्यादा हर बार एक नया एक्सपीरियंस होता है, हर मंथ एक नया एक्सपीरियंस होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको तो बचपन से पीरियड आ रहे हैं तो आप उसके लिए हैबिचुअल हो या एडिक्टेड हो। आपके उस मंथ के या उस पूरी साइकिल के जो भी दौर से आप गुजरे हो, स्ट्रेस या आपका खाना पीना कैसा रहा है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी रही है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग पीरियड्स हर मंथ वेरी भी करते हैं। तो ये भी एक मिथ है कि बचपन से पीरियड्स आ रहे हैं तो आपको हैबिचुअल होना चाहिए। नहीं, हैबिचुअल उस चीज़ के नहीं हो पाती बॉडी, और बॉडी को हर बार वो पेन या वो सिचुएशन जो है वो नई लगती है। अगर आप मेरी वीडियो से रिलेट कर पाए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए और जल्दी से जल्दी मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे करवाइए।
और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप मेरे से कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं। मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। टिल देन बाय एंड थैंक यू।